मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को एक गन दी और कहा उसे पुलिस की तरफ इशारा करो। सामने खड़ा था एक मैकेनिकल पुलिस रोबोट। जैसे ही कर्मचारी ने गन उठाई, रोबोट ने फौरन रिएक्ट किया। मशीन प्रोफेशनल लगी, लेकिन जैसे ही एम्प्लॉय ने गन फेंकी, दिक्कत शुरू हो गई। रोबोट ने इस हरकत को सरेंडर नहीं माना। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। डरा हुआ एम्प्लॉय भीड़ में घुस गया। रोबोट को रोकने की कोशिश की पर नाकाम रहा। लोगों ने धक्का मारा और अगले ही पल ठंडी मशीनरों की आवाजें गूंज उठी। वो एम्प्लॉय मौके पर ही मारा गया। बाकी स्टाफ ने दौड़कर रोबोट की पावर सप्लाई काट दी। ये महज एक टेस्ट था, लेकिन एक जान जा चुकी थी। कंपनी का सीईओ गुस्से में था, मौत की नहीं, प्रोजेक्ट फेल होने और अरबों के नुकसान की फिक्र थी। तभी किसी ने कहा, जब फुल मशीन पर भरोसा नहीं तो ह्यूमन मशीन हाइब्रिड क्यों नहीं बनाते। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जिंदा इंसान चाहिए था और जल्द ही मिल गया। अफसर मार्क मर्फी, एक ईमानदार पुलिस अफसर। जब मर्फी एक डकैत को पकड़ने गया, गैंग ने उसे घेर लिया। पहले हाथ उड़ाया, फिर गोलियों की बौछार, आखिर में सिर पर गोली मारी। पर चमत्कार ये कि मर्फी मरा नहीं। गंभीर रूप से घायल मर्फी को उठाकर एक प्राइवेट कंपनी की लैब में ले जाया गया एक्सपेरिमेंट के लिए। कुछ महीने बाद मर्फी अब आधा इंसान आधा मशीन बन चुका था। उसकी याददाश्त मिटा दी गई थी और 3 प्राइमरी रूल्स डाले गए। 1, जनता की सेवा 2, कानून का पालन 3, निर्दोष को नुकसान नहीं। अब उसका शरीर बुलेट प्रूफ था। उसमें टारगेटिंग सिस्टम, थर्मल सेंसर और फेशियल रिकॉग्निशन जैसे हाईटेक फीचर थे। थोड़ी ट्रेनिंग के बाद मर्फी शहर की सड़कों पर उतर गया अपराध खत्म करने। एक सुपरमार्केट में एक शख्स पहले किताब देख रहा था। अगले ही पल सब मशीन गन निकाल ली। 2 बुजुर्गों को लूटने लगा। तभी दरवाजा खुला, मर्फी अंदर आया। गुंडा हंसा, ये क्या खिलौना भेजा है। उसने फायर किया पर मशीन पर असर नहीं हुआ। मर्फी ने उसे चित कर दिया। बाहर आते ही एक और केस मिला। 2 गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे। कोई बाल काट रहा था, कोई स्कर्ट खींच रहा था। मर्फी पहुंचा, पिस्टल निकाली और एकदम सटीक गोली चलाई जो सीधे गुंडे के कान के पार हो गई। लड़की को बिना छुए। अब हीरो बन गया था। हर चैनल पर उसी की चर्चा थी। कंपनी ने खुलेआम दावा किया, हम अपराध खत्म कर देंगे। लेकिन जल्द ही कुछ अजीब हुआ। मर्फी के ब्रेन वेव्स में गड़बड़ी शुरू हुई। भूला हुआ अतीत लौटने लगा। उसे अपनी मौत का मंजर याद आने लगा। वो चुपचाप लैब से बाहर निकल गया अपने कातिलों की तलाश में। वो एक गैंग की मीटिंग में अकेला जा घुसा। दर्जनों गुंडों ने फायरिंग शुरू की पर मर्फी लगातार आगे बढ़ता रहा। हर शॉट सीधा दिल में। 2 गोलियां, 2 लाशें, 3 गोलियां, 3 लाशें। कुछ ही मिनटों में पूरा गैंग साफ। गैंग लीडर भागा। मर्फी ने पकड़कर उसकी बुरी तरह धुनाई कर दी।